Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. We are doing community medicine block 1 की जो community medicine के topics है ना वो, and we will try to cover every topic according to your each and every learning objective. ठीक है, सो हम कोशिश करेंगे कि हमारा सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाए. सो पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ब्लॉक 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कम्युनिटी मेडिसिन के. ठीक है, सो इफ़ यू कैन सी वी हैव 2 to 3 learning objectives. Describe the changing concepts and new philosophy of health. Responsibility of health, ये health से related है. फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ उसकी फर्दर चीज़ें हैं कि हेल्थ और वेल बीइंग में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव हेल्थ क्या है, हेल्थ के डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. फिर हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी. बड़ी न्यू टर्म्स लग रही होंगी आपको, बट वंस यू गो थ्रू देम तो आपको ये बहुत आसान लगेंगी और बहुत बिल्कुल मिनट्स में आपकी कवर हो जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ. एंड मेरा मकसद बनाने का ये वीडियो ये है कि रेफरेंस बुक से चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो, क्योंकि अब MCQ पैटर्न है तो आप रिस्क नहीं ले सकते. और आई ट्राई टू बी कंसाइज. मैं बहुत लंबा लंबा नहीं पढ़ाऊँगी. कोशिश ये करूँगी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो समरी है बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स की, मैं आपको वो बताऊँ. ठीक है, जो सिर्फ उसमें से डेफिनेशन होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, वो मैं आपको बुक से पढ़ा दूँगी. साथ PDF मैंने ओपन की भी है. ठीक है, और सेकेंडली जो चीज़ें मैं बताऊंगी वर्बली कोशिश करें कि वो लिख लें. वो आपको उतनी कंसाइज फॉर्म में किसी बुक से नहीं मिलेंगी. वैसे अगर आप एक्सेल से करना चाहें तो ये चीज़ें एक्सेल से भी कर सकते हैं, बट अ बिग बट वो ये इसलिए क्योंकि आई हैव गिवन एग्ज़ाम्स एंड आई हैव सीन कि जो कम्युनिटी मेडिसिन का जो पेपर था ना UHS के मॉड्यूलर सिस्टम का, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन ब्लॉक 9 इन आवर कॉलेज. ठीक है, हम लोगों ने एक्सेल से पढ़ा और वो MCQ सॉल्व नहीं हो रहे थे. सो उसके लिए मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का साथ ऐसा ना हो. तो ऐसा नहीं है कि मैं पाक बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगी, जहाँ पर एक्सेल पे अच्छा लिखा है वहाँ हम एक्सेल पे मूव कर जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सबसे पहले जी हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स पे आ जाइए. मैंने सारे एलोज जमा किए हुए थे. ये आपका पहला चैप्टर है, मैन एंड मेडिसिन टूवर्ड्स हेल्थ फॉर ऑल. ठीक है, अब इसके अंदर आपको डिफरेंट हाउ मेडिसिन इवॉल्व, पहले मेडिसिन बताई हुई है कि मेडिसिन पहले जी एंटीक्विटी में थी. आपको पता है मेडिसिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है. ठीक है, क्योंकि इंसान है और इंसान की हेल्थ है, तो वो अब से वो स्टार्ट हुई हुई है. तो उसमें इतनी मॉडिफिकेशंस आई हैं, वो सारी डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो आप इनकी सिर्फ देख लें हेडिंग्स में क्या क्या. प्रिमिटिव मेडिसिन थी, फिर इंडियन मेडिसिन आई, चाइनीज़ मेडिसिन भी है, इजिप्शियन मेडिसिन भी है. ठीक है, फिर मेसोपोटामियन मेडिसिन है, ग्रीक मेडिसिन है. हर एरिया में, हर रीजन वाइज में मेडिसिन डिफर करती है, बट कोर कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बट द एप्लीकेशंस एंड दे डिफर समहाउ. रोमन मेडिसिन एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ मेडिसिन. फिर डॉन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन, फिर साइंटिफिक मेडिसिन आई. दैट वाज जो पहले चल रही थी वो लोकल थी, वो नॉन साइंटिफिक थी. फिर उसकी उन्होंने जो भी वो कर रहे थे उसकी साइंटिफिक बेसिस एक्सप्लेन करना शुरू की. ठीक है, उसमें फिर रिवाइवल ऑफ मेडिसिन, सैनिटरी अवेकनिंग और राइज ऑफ पब्लिक हेल्थ. फिर पब्लिक हेल्थ भी आना शुरू हो गई. इन चीज़ों की डिटेल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आई. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ की एवोल्यूशन में, मेडिसिन की एवोल्यूशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई, सिग्निफिकेंट चीज़ आई, वो पास्चर ने जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी ना, वो ये थी. पास्चर एडवांस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़. रॉबर्ट कूच शोड दैट एंथ्रैक्स. अच्छा, रॉबर्ट कूच ने बताया था ना कि एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया कॉज करता है. अब दोनों दोनों की असल में इसमें कंट्रीब्यूशन है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में. और ये इसमें बैक्टीरियोलॉजी का यहाँ से स्टार्ट हुआ कि डिजीज़ जो है, पहले लोग ये समझा जाता था कि जो डिजीज़ है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो शैतानों की तरफ से है, वो उसको बहुत ही सुपर नेचुरल चीज़ समझा जाता था. उसको ऐसा नहीं समझा जाता कि हम उसको क्योर कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये समझा ही नहीं जाता था. तो दैट्स वाई जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें आई कि अच्छा कोई चीज़ है अर्थ पे ही है जो इसको कॉज करी है, तो हम उसको जो है वो डील कर सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं होने से. तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व हुई. जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ क्या कहती है कि देयर इज़ ऑलवेज अ जर्म बिहाइंड अ डिजीज़. एसेंस इसका ये है. ठीक है, और शुरू शुरू में ये कहा गया कि ये जर्म्स खुद ही से बन जाते हैं. ठीक है, जिसमें थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता आया कि जी ये खुद से नहीं बन जाते, ये उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं या और चीज़ें होती हैं. खैर, इसकी भी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जी प्रिवेंटिव मेडिसिन की बर्थ आई, जब ये पता चला कि अच्छा ये चीज़ें कहीं से आती हैं, ये खुद ही से स्पॉन्टेनियसली डेवलप नहीं होती. तो वो जो ट्रांसमिशन साइकिल था ना, उसका थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि अच्छा ये कहीं से आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है, हम उसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते. प्रिवेंटिव मेडिसिन का बर्थ हुआ. फिर
उसके बाद जी मॉडर्न मेडिसिन आ गई जी। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सी चीज़ें मॉडिफाई होगी और उन्होंने बताया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ सिर्फ एक जर्म नहीं है जो एक डिजीज़ कॉज करे, देयर इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन ऑफ डिजीज़ के बहुत से फैक्टर्स मिल के एक डिजीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसमें हमारे पास जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हमारे पास फर्दर सब टाइप्स है। क्यूरेटिव मेडिसिन होती है कि एक पर्सन को डिजीज़ हो गई है और फिर आप उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन के रूल्स अप्लाई करते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो सारी क्यूरेटिव मेडिसिन, क्योर करने वाली चीज़ में आ जाती है। फिर एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि डिजीज़ होने से पहले उसको रोक दिया जाए बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन, बाय मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, बाय मीन्स ऑफ कंट्रोल। वो सारा कुछ हम डील करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर। ठीक है, ये कम्युनिटी मेडिसिन की ब्रांचेस भी इनको हम कह सकते हैं। और थर्ड है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन ये कहती है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सोशल पैथोलॉजी कॉज करते हैं, सोशली ऐसे सोशल फैक्टर जो डिजीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं, लाइक सोशल आइसोलेशन है तो पर्सन मेंटल स्ट्रेस में जा सकता है, कोई जैसे जोग्राफिकल पैथोलॉजी भी इसको कहते हैं, पॉपुलेशन पैथोलॉजी भी कहते हैं। इट अफेक्ट्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। हम इसको इस चीज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, इन डोमेन्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो सोशली भी जब कोई मसले आते हैं तो सोशली भी इंसान जो है उसकी वजह से भी इल हो जाता है, तो उसके साथ जो मेडिसिन डील करती है दैट इज़ सोशल मेडिसिन। उसके बाद चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स इन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में भी बहुत से कॉन्सेप्ट चेंज हुए, हमने इनको डिस्कस नहीं करना, हमने चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स इन हेल्थ डिस्कस करना है। अब हम उस पर आ जाते हैं, ये सारा कुछ छोड़ दें, ये आ जाते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। जो एलोज लिखे हैं ना आपके, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत लंबा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ लिखा हुआ है ये पूरे पेज का। ठीक है, इसको मैं आपको कंसाइज करके बता देती हूँ कि इसमें आपने पढ़ना क्या है। इसमें आना पेपर में इसमें से शायद ही कोई एक आधा MCQ आए, कॉन्सेप्ट बट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसे नहीं है कि जैसे आज आप हेल्थ को परसीव करते हैं, आज से 1400 साल पहले, 50,000 साल पहले के लोग भी हेल्थ को ऐसे ही परसीव करते थे। देयर वाज अ डिफरेंट परसेप्शन एट दैट टाइम। सबसे पहले हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट आया दैट वाज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। उससे भी पहले लोगों के अपने अकाइद होंगे हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में, बट साइंटिफिकली जो आया ना दैट वाज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। अब यू नीड टू राइट दीज थिंग्स। आपने हेडिंग देनी है मेन, चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। नंबर 1 बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ये कहता था एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ। बेसिकली जिसको कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब है वो हेल्दी है। दैट वाज बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ एक डोमेन को कवर कर रहा है कि डिजीज की एब्सेंस को हम हेल्थ कह रहे हैं। सेकंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट कौन सा था? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल, इको आ गया ना बीच में, इको इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या थी यहाँ पर ये लिखी हुई है, ये इकोलॉजिकल, ये चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। एसेंस इसका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी लिखा है एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसमें से ये इन्वर्टेड कॉमास वाली चीज़ आपने नोट कर लेनी है। वो क्या है कि हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। नंबर 1, अब पहले तो दो चीज़ें यहाँ पर होगी कि हेल्थ इम्प्लाइज द रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं है बट वो पेन के अंदर है, वो डिस्कम्फर्ट के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ही इज़ नॉट हेल्दी। हेल्थ पार्ट 1 ऑफ दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन्स कि उसको कोई पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड ये कह रहा है कंटिन्यूस अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट टू इंश्योर ऑप्टिमल फंक्शन। और उसे पर्सन को खुद को अडेप्ट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए टू हिज और हर इन्वायरमेंट। अगर वो वर्क करता है, कोई काम करता है, जॉब करता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए, उसकी अडेप्टेशन होनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी, माइंड, एवरीथिंग वर्क इन एन ऑप्टिमल कंडीशन। सो ये जो डेफिनेशन थी दैट वाज फ्रॉम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के बाद दो इश्यूज आए। अब हर कॉन्सेप्ट में ना कोई ड्रॉबैक था, कोई फ्लॉ था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और नई नई डेफिनेशंस, नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाए। जैसे कोई मेडिसिन आती है ना, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हम उसको मॉडिफाई करके नई मेडिसिन बनाते हैं, मजीद मॉडिफाई करते हैं। कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही हैं। इसमें क्या फ्लॉज थे कि इम्परफेक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट, कि अगर इस तरह से तो हमेशा इंसान इम्परफेक्ट ही रहेगा और उसका इन्वायरमेंट उसके लिए इम्परफेक्ट ही रहेगा, तो हाउ कैन वी डिफाइन हेल्थ ऑन दीज बेसिस? ठीक होगी बात। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। अब इसमें दो चीज़ें हैं, साइको है यानी मेंटल रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, योर मेंटल हेल्थ रिलेटेड, सोशल सोशल हेल्थ रिलेटेड, सोशल लाइफ रिलेटेड। इसके अकॉर्डिंग इफ़ यू कैन सी तो हेल्थ, सॉरी,
हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना, यानी ऐसा नहीं है कि हेल्थ जस्ट आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मतलब सेल सही काम कर रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन सही हो रही है तो जी बंदा हेल्दी है, नहीं हो रही तो वो डिजीज है, नहीं। इट इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना बट वन, बल्कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, यानी सोशल उसको राब्ते उसके ताल्लुकात कैसे हैं लोगों के साथ, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल, उसकी ब्रेन परसेप्शंस कॉग्निशंस कैसी हैं। कल्चरल, यानी उसकी कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं। इकोनॉमिक, मनी रिलेटेड, ऑब्वियसली गरीब इंसान है तो उसका हेल्थ डिफरेंट होगा, हेल्थ स्टेटस, और जो अमीर है उसका डिफरेंट होगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ऐसे ही हैं ऑफ द पीपल कंसर्न। सो यहाँ पर अब यू कैन सी कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जा रहा है, हेल्थ की जो डायमेंशन है वो वास्ट होती जा रही है, इट इज़ कवरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब इससे भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाए तो दैट इज़ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ बीइंग फॉलोड इवन टिल नाउ। तो उसमें क्या था ऐसा कि हेल्थ अब एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, वो आपकी सोशल, मेंटल, फिज़िकल, हर चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके इसके बाद जो ये जो आप डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो आपने याद करनी है, जो आप आपसे पूछ सकते हैं, जो पेपर में आनी है, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक का मतलब होता है होल, पूरा, बहुत सारे डिमेंशन इसमें इन्वॉल्व है। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वाली, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, बॉडीली यानी मेंटल, मेंटली एंड सोशल, यानी अब सोशल लाइफ, तीनों की वेलबींग होगी तो हम उसको हेल्थ कहेंगे। एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, हम सिर्फ डिजीज़ और या किसी तकलीफ की एब्सेंस को हेल्थ नहीं कह सकते। सो दिस इज़ व्हाट हेल्थ इज़। सो इस तरह से जो है वो आपके हेल्थ के कॉन्सेप्ट चेंज हुए, मॉडिफाई हुए एंड सो ऑन। आपसे जो हेल्थ की डेफिनेशन पूछी जाएगी वो यही है, आपने यही याद करनी है। सो ये आपके हो गए जी हेल्थ। उसके बाद आ जाते हैं जी डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी ना वही सारी इसकी डायमेंशन है। फिजिकल डायमेंशन है, ठीक है, जो बॉडीली रिलेटेड है, स्किन, हाइट, वेट, बॉडीली फंक्शनिंग, वो सारी इसमें क्या फिजिकल डायमेंशन में आ जाती है, ठीक है। मेंटल डायमेंशन, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, स्टेट ऑफ बैलेंस यहाँ पर बताया हुआ है, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। ये मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है, अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड दैट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर आपका लोगों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और अपने आप का आपके अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है, एक हेल्दी को एग्जिस्टेंस है, तो आप उसको परफेक्ट मेंटल हेल्थ कहेंगे। अगर इन तीनों में से आपका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन नहीं सही, यू डू नॉट परसीव थिंग्स लाइक अदर पीपल डू, अगर आप लोगों के साथ रिलेशनशिप वैसा नहीं है नॉर्मली जैसा होता है, तो फिर जैसे अगर आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाले पेशेंट को देखें, वो लोगों के साथ ऐसे बात नहीं करते जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, दे कांट मेक रिलेशनशिप्स विद पीपल द वे अदर पीपल डू। तो दे हैव डिफरेंट परसेप्शंस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, रिगार्डिंग द पीपल अराउंड दैम। तो दैट इज़ मेंटल डायमेंशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, बहुत सारी डायमेंशन हैं। सोशल डायमेंशन, सोशल रिलेशनशिप्स के साथ आ जाती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिट, हर एक की स्पिरिचुअल डायमेंशन इज डिफरेंट, ठीक है, ये भी पार्ट है होलिस्टिक हेल्थ मॉडल का। इमोशनल डायमेंशन, अब हर चीज़ अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इमोशनल डायमेंशन में इमोशन रिलेटेड आ जाएगा। वोकेशनल में वोकेशनल, प्रोफेशन रिलेटेड, लाइक कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग हेल्दी रहते हैं, कोई डिजीज़ नहीं होती। कुछ लाइक कोल वर्कर्स हैं जो कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कोल इनहेल करते हैं, उनके लंग डैमेज होते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेशनल डायमेंशन। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी वाला काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते। सो ये वोकेशनली डिफरेंट होते हैं हेल्थ बिहेवियर्स। इसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, सोशल इकोनॉमिक डिमेंशन है, इन्वायरमेंटल डिमेंशन है, एजुकेशनल डिमेंशन है। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो हेल्थ को कवर करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की डेफिनेशन आ सकती है, डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स में क्या फ़र्क होता है। सो थोड़ा डायमेंशन को ज़रा देख लें। डायमेंशन कहते हैं बेसिकली द स्प्रेड ऑफ द हेल्थ, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, WHO डेफिनेशन इनविसेजेस 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस, बट और भी बहुत सारी हैं जो हमने पढ़ ली। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक इतनी डेफिनेशन नहीं है, सो यू कैन स्किप। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ आता है, इसका भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका पैराग्राफ को रट्टा मारने की ज़रूरत है। पॉजिटिव हेल्थ होता है, मैं आपको एनालॉजी से समझाती हूँ। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था ना आइडियल, जब भी आप कोई लॉ पढ़ते थे तो आप उसे आइडियल चीज़ों, आइडियल वर्ड के साथ पढ़ते थे कि आइडियल गैस होनी चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। सो ये पॉजिटिव हेल्थ वही आइडियल चीज़ है, सो कॉल्ड। ऐसी हेल्थ परफेक्ट फंक्शनिंग, यानी हर चीज़ नॉर्मल, हर सेल बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है,
और एक पर्सन जो है फुल ब्लूम पे अपनी हेल्थ की, तो उसको हम पॉजिटिव हेल्थ कहते हैं, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। जैसे आइडियल गैस नहीं ना एग्जिस्ट करती थी, पॉजिटिव हेल्थ भी एग्जिस्ट नहीं करती। वी ऑलवेज स्ट्राइव टू दैट पॉइंट, बट टू गेट दैट पॉइंट, बट वी कांट रीच दैट पॉइंट। सो ये बस एक कॉन्सेप्ट ही है पॉजिटिव हेल्थ का। सो दिस इज़ व्हाट पॉजिटिव हेल्थ इज़। उसके बाद है हेल्थ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एवरी हेल्थ इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव थिंग इन सम मैनर, कि आप डिफरेंट चीज़ों से कंपेयर करके हेल्थ को निकालते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, अब एक पॉजिटिव हेल्थ ही ना आइडियल, अब आप अगर नॉर्मल चीज़ों पर आ जाए ना तो फिर हम उसको पॉजिटिव हेल्थ नहीं कहेंगे, हम उसको वेलबींग कहते हैं, ठीक है। और उसके भी फिर वेलबींग के आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं।